बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं जी देसी घी की पंजीरी। बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना तो बहुत ही ईजी है। ज़्यादा गर्म होती है इसलिए सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बहुत ज़्यादा मुफीद होती है ये। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी चलते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हैं कि जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो वो स्किप कर लें या चाहें तो इसमें ऐड कर लें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तिल, खोपरा गिरी, किशमिश, बादाम, पिस्ता, इलायची, चार मगज़, खसखस, भुने हुए चने और सौंफ, ये चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें से जो भी स्किप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं या जो भी ऐड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने भुनना है। कुछ चीज़ें होंगी जो बगैर देसी घी के ही रोस्ट होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो घी के साथ होंगी। जैसे कि तिल मैंने पहले रोस्ट किए थे, उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है इसलिए मैंने उसमें घी ऐड नहीं किया। और इसी के साथ खोपरा गिरी थी, इसमें भी ऑयल मौजूद होता है। हमने सिर्फ इसे 1 या 2 मिनट के लिए भून लेना है। और बाकी कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि चार मगज़ हैं, इन्हें आपने थोड़ा सा देसी घी ऐड करके आपने हल्का हल्का ऐसे भूनते जाना है 1 से 2 मिनट और साइड पे निकालते जाना है। खास ख्याल रखिएगा फ्लेम का, फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है। 1 से 2 मिनट भुनना है हर एक चीज़ को और आपने साइड पे निकालते जाना है। और इस सब को हमने अब ग्राइंड करना है। जो भी आप रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट हर चीज़ें आपने इन सब को ग्राइंड करना है। एक मिक्सचर आपने तैयार करना है सबका। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर जल जाएगी तो सारी पंजीरी में उसकी बदबू आएगी जलने की। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 1 से 2 मिनट हर एक चीज़ को भुनना है और साइड पे निकालते जाएं। और जब सारी चीज़ें भुन जाएं अच्छी तरह से आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना। इन सारे इंग्रेडिएंट्स का जो वेट था सूजी को मिला के यानी कि हाफ़ के जी सूजी थी और बाकी जो इंग्रेडिएंट था इनका टोटल जो वेट था वो 2 kg था। और 2 kg में जो मैं देसी घी यूज़ कर रहा हूँ वो 1 kg यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप हाफ़ बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स भी हाफ़ कर लीजिएगा। जैसे कि तिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा कड़वे होते हैं तो आप वो थोड़े कम यूज़ कीजिएगा। इसी के साथ ही सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। बारी है जी सूजी की। आपने जितना भी देसी घी यूज़ करना है आप वो इसमें यूज़ करें और हल्का सा जब गर्म हो जाए तो उसी टाइम पे आपने इसमें सूजी ऐड कर देनी है। सूजी आधा किलो मैंने यूज़ किया है। अब हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भुनना है अच्छी तरह से ताकि इसका जो कलर है वो ब्राउन नहीं हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन। इस टाइम पे आप देख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं इसको भुनने में। और मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब इसमें घी यूज़ किया। आप देख सकते हैं कि घी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी इसका कलर ऐसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाए आपने इसे साइड पे निकाल लेना है ठंडा होने के लिए। इसमें आपने ऐड करनी है जी शक्कर। चीनी ऐड कर लीजिएगा, मैं शक्कर ऐड कर रहा हूँ। इसको आपने अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही जो बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कि अभी सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप शक्कर नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप जी उसका पीस लीजिएगा, पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा और वो यूज़ कर लीजिएगा। इसी के साथ जी हमारी देसी घी की पंजीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की तैयार हुई है और देख सकते हैं कि कितनी ईजी है बनाना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।